हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के बारे में। ये जो टॉपिक है ये आपका साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का लास्ट टॉपिक है और आज आपका साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आपको हमारे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के सारे वीडियोस जेनेटिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और इसके साथ साथ हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना रखी है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के नाम से, जिसमें कि आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। प्लांट्स में मेल स्टेरिलिटी की अगर हम बात करें तो ये कई कारणों की वजह से हो सकती है। कभी कभी ये न्यूक्लियस में मौजूद जीन्स की वजह से होती है, तो उस केस में हम इसे जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। कभी कभी ये साइटोप्लाज्म में मौजूद जीन्स की वजह से होती है, तो उस केस में हम इसे साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। और कभी कभी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के जीन्स दोनों साथ में मिलकर इस स्टेरिलिटी को कंट्रोल करते हैं, तो उस केस को हम साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। हालांकि यहाँ पर इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, एक है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी और दूसरा है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के बारे में। ये बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि मेल स्टेरिलिटी होती है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में स्टेरिलिटी आती है साइटोप्लाज्म में मौजूद डिस्टर्बेंसेस की वजह से। अभी हम इसके बारे में और डिटेल में भी देखेंगे, बट अगर हम इसके नाम को देखें, टर्म को देखें, तो उससे हमें क्या आइडिया लगता है कि ये कोई मेल स्टेरिलिटी है जो कि साइटोप्लाज्म की वजह से होती है। तो बेसिकली ये है क्या, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लांट एक फंक्शनल पोलन ग्रेन या एक्टिव पोलन ग्रेन या नॉर्मल पोलन ग्रेन नहीं बना पाता है। और यहाँ पर आप इसको कह सकते हो कि जो प्लांट है उसमें मेल स्टेरिलिटी है, मेल स्टेराइल है, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो नॉन फंक्शनल है। लेकिन इसी प्लांट में मौजूद जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, उनकी फर्टिलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लांट्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें स्टेरिलिटी आती है, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को हम शॉर्ट में CMS भी कहते हैं। और इस कंडीशन में आपको मेल स्टेराइल कंडीशन देखने को मिलेगी, बट फीमेल यहाँ पर फर्टाइल होती है। इस चीज़ को हम आपको मेज प्लांट के एग्जाम्पल से समझाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मेज प्लांट, जिसे हम जिया मेज के नाम से भी जानते हैं, जो कि फैमिली ग्रामिनी या फैमिली पोएसी का मेंबर है। और ये जो है ये एक मोनोशियस प्लांट होता है, यानी कि इसमें आपको मेल इन्फ्लोरेसेंस और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस दोनों सेम प्लांट में देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको मोनोशियस कंडीशन देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम अगर बात करें साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी की, तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के केस में यहाँ पर होता क्या है, ये जो मेल इन्फ्लोरेसेंस है इसे यहाँ पर हम टैसल कहते हैं। टैसल में आपको यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिल रही है, जिसमें कि आपको यहाँ पर स्टेमन देखने को मिल रहे हैं। और स्टेमन में आपको पता है कि एंथर है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन है। तो जब किसी भी प्लांट में साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी वाली कंडीशन आ जाती है तो उस केस में क्या होता है, फंक्शनल पोलन ग्रेन उस प्लांट में नहीं बन पाते हैं। तो इस प्लांट में होगा क्या, यहाँ पर फंक्शनल पोलन ग्रेन नहीं बन पाएंगे, यानी कि इसमें आपको मेल स्टेरिलिटी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे इस प्लांट के वो पूरी तरीके से नॉर्मल होंगे। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर आपको मेल स्टेराइल कंडीशन देखने को मिलती है, लेकिन आपको यहाँ पर फीमेल फर्टाइल कंडीशन देखने को मिलती है इस टाइप के प्लांट में। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी इस चीज़ को हम आगे यूज भी करने वाले हैं। तो इसी को हम साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं, जिसमें कि किसी भी प्लांट में फंक्शनल पोलन ग्रेन या फिर उसके मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं, उसे हम साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के नाम से जानते हैं। लेकिन उस प्लांट में मौजूद जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो प्रॉपर नॉर्मल होते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से मेज प्लांट के केस में आपको साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी देखने को मिलती है। अब प्लांट ब्रीडर्स क्या करते हैं, इस स्टेरिलिटी को किस तरीके से पॉजिटिवली यूज़ करते हैं, वो इस कंडीशन को हाइब्रिड स्पीशीज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और हाइब्रिड स्पीशीज़ बनाई जाती हैं इस टेक्निक
को यूज़ करके, ऐसे प्लांट्स जिसमें कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है, उन प्लांट्स का यूज़ हाइब्रिड स्पीशीज़ बनाने के लिए किया जाता है। और अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो मेज़, राइस, कॉटन में आपको साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी देखने को मिलती है, और इन्हीं प्लांट्स का यूज़ करके इनकी हाइब्रिड वेराइटीज़ भी बनाई जा सकती हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है, इसको आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो अगर शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है तो CMS इज एन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मैटरनली ट्रांसमिटेड ट्रेट। ये जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है, ये एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मैटरनली ट्रांसमिटेड ट्रेट है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर का क्या मतलब हुआ? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के बाहर जो जीन्स मौजूद होते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर सिर्फ 2 ही सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें कि जीन्स मौजूद होते हैं, और वो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो CMS की कंडीशन है, ये न्यूक्लियस के बाहर से होने वाले डिफेक्ट्स की वजह से होती है, और ये मैटरनली ट्रांसमिटेड ट्रेट होता है, यानी कि ये जो ट्रेट है, ये जो डिफेक्ट है, ये मदर से ऑफस्प्रिंग में जाता है। तो ये मैटरनली ट्रांसमिटेड ट्रेट है, जैसा कि आपको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के केस में पता ही है कि हमेशा मदर ही जो है साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट करती है। अब यहाँ पर होता क्या है, ये जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है, ये डिफेक्ट आता क्यों है? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के जीन्स में कुछ डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से एक एबनॉर्मल प्रोटीन बनता है, और अल्टीमेटली उस एबनॉर्मल प्रोटीन का इफेक्ट पड़ता है पोलन ग्रेन्स की वाइबिलिटी पर। तो होता क्या है, सेल में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया में डिफेक्ट आता है, जिससे कि एक एबनॉर्मल प्रोटीन बनता है, और उस प्लांट में मौजूद पोलन ग्रेन्स की वाइबिलिटी पर असर पड़ता है, यानी कि वो प्लांट प्रॉपर फंक्शनल पोलन ग्रेन नहीं बना पाता है। लेकिन इस एबनॉर्मल प्रोटीन का कोई भी इफेक्ट फीमेल फर्टिलिटी पर नहीं पड़ता है, तो उस प्लांट के केस में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। यानी कि ये जो CMS है, ये एक ऐसी कंडीशन कॉज कर देता है जिससे कि जो प्लांट है, प्लांट में मेल स्टेराइल कंडीशन आ जाती है, लेकिन फीमेल उस प्लांट की फर्टाइल होती है। अब यहाँ पर ये जो कंडीशन है, ये जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है, इसको ओवरकम भी किया जा सकता है एक तरीके से, एक जीन की वजह से जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, जिसे रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी कहा जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का है। तो इसको जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है, उसको ओवरकम करने के लिए रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी जीन का होना जरूरी है। रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी जीन जो है, ये न्यूक्लियस में पाया जाने वाला जीन है, और जिस प्लांट में ये वाला जीन प्रेजेंट होता है, वहां पर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को ओवरकम किया जा सकता है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि प्लांट्स के केस में किस तरीके से साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी वर्क करती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास 2 प्लांट्स हैं, और दोनों का हम क्रॉस करा रहे हैं। एक प्लांट हमारे पास जो है, उसमें की साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी प्रेजेंट है, और यहाँ पर ऐसा प्लांट जो होगा, उसमें क्या होगा, मेल तो स्टेराइल होगा बट फीमेल फर्टाइल होगी ऐसे प्लांट की। तो यहाँ पर ऐसे प्लांट का क्रॉस हम दूसरे प्लांट से करा रहे हैं जिसमें कि मेल फर्टाइल है। यानी कि यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो प्लांट है जिसमें कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी मौजूद है, उसमें हम उसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको क्रॉस के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये वाला जो प्लांट है, इसमें आप देख सकते हो कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी मौजूद है, और इसमें डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसे प्लांट का क्रॉस जब हम कराते हैं दूसरे प्लांट से, एक हमारे पास दूसरा प्लांट है जिसमें कि मेल फर्टाइल है, तो उस प्लांट का पोलन ग्रेन लाकर हम इस प्लांट के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि जो स्टिग्मा है, उस पर डालते हैं और क्रॉस कराते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब आप कुछ इस टाइप का क्रॉस कराते हो, तो जितने भी ऑफस्प्रिंग यहाँ पर बनेंगे वो सब के सब मेल स्टेराइल होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के केस में जो मदर है, मदर से ही साइटोप्लाज्म आता है। तो यहाँ पर क्या है, जो मदर है, मदर के साइटोप्लाज्म में भी वो डिफेक्ट है, और अल्टीमेटली ये जो साइटोप्लाज्म है ये सारे ऑफस्प्रिंग में जाएगा, जिसकी वजह से जितने भी प्लांट्स यहाँ पर बने वो सब मेल स्टेराइल ही होंगे। यानी ऐसे प्लांट्स होंगे जिनमें की फंक्शनल पोलन ग्रेन नहीं बन पाएगा, बट उन प्लांट्स में फीमेल फर्टिलिटी नॉर्मल होगी।
तो ये बेसिकली यहाँ पर है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जिसमें आप किसी भी साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी वाले प्लांट का क्रॉस नॉर्मल प्लांट के पोलन ग्रेन से कराते हो तो आपको जितने भी ऑफस्प्रिंग मिलेंगे सब में मेल स्टेरिलिटी वाली कंडीशन देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के बारे में। आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक स्पेशल टाइप है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का, जहाँ पर न्यूक्लियस के जीन्स फर्टिलिटी को रिस्टोर कर सकते हैं। ये अचीव किया जाता है रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी जीन की वजह से, जो कि एक डोमिनेंट जीन है और ये कुछ स्ट्रेन्स में पाया जाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, जब आप किसी भी साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी वाले प्लांट का क्रॉस किसी ऐसे प्लांट से कराते हो जिसमें ये रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी जीन प्रेजेंट होता है, तो जितने भी ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो सब फर्टाइल कंडीशन वाले बनते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, जब हम क्रॉस कराते हैं प्लांट ब्रीडिंग में, जब क्रॉसेस कराई जाती है तो डिफरेंट लाइंस होती हैं। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के केस में जब हम क्रॉसेस कराते हैं या फिर किसी भी हाइब्रिड प्लांट को बनाने के लिए जब हम क्रॉस कराते हैं साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल प्लांट का यूज करके, तो वहाँ पर 3 लाइन्स आपको देखने को मिलती हैं। एक लाइन होती है ए लाइन। ए लाइन में ऐसे प्लांट्स आते हैं जिसमें कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी प्रेजेंट होती है, यानी कि वो मेल स्टेराइल होते हैं बट उनको एज फीमेल यूज किया जा सकता है। उनमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। दूसरी जो लाइन है वो है बी लाइन। इसमें ऐसे प्लांट्स आते हैं जो कि मेल फर्टाइल होते हैं, यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें कि नॉर्मल पोलन ग्रेन होता है और इनके पोलन ग्रेन का यूज हम क्रॉस करने के लिए करते हैं। तीसरी लाइन जो हमारी है वो है आर लाइन, जिसे हम रिस्टोरर लाइन कहते हैं, और इसमें ऐसे प्लांट्स आते हैं जिसमें कि नॉर्मल फंक्शनल पोलन ग्रेन भी होता है और इसके साथ साथ इनके न्यूक्लियस में रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी जीन भी होता है। तो आपको इन तीनों को याद रखना है कि कौन सी लाइन में कौन से प्लांट्स आते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी वर्क करती है। तो हमने आपको बताया था कि जो साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है उसमें आपको 3 लाइंस देखने को मिलती हैं। एक है ए लाइन, दूसरी है बी लाइन और तीसरी है आर लाइन। अब यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, ये बेसिकली एक प्लांट ब्रीडिंग का ही पार्ट है और इसमें होता क्या है, आप 2 तरीके के प्लांट्स यहाँ पर ले रहे हो। एक प्लांट ऐसा है, ए लाइन में जो हमारे पास प्लांट है वो CMS लाइन है, यानी कि ए लाइन में जो प्लांट है उसमें साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी प्रेजेंट है, यानी ऐसे प्लांट्स में नॉर्मल फंक्शनल पोलन ग्रेन नहीं बन सकते, बट ऐसे प्लांट का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो ओवरी स्टाइल स्टिग्मा है, वो नॉर्मल है। तो ऐसे प्लांट पर आप किसी भी दूसरे प्लांट का नॉर्मल पोलन ग्रेन ला सकते हो और उसको पॉलिनेट करवा सकते हो। तो यहाँ पर ए लाइन में ऐसे प्लांट आ रहे हैं जो कि स्टेराइल मेल है बट उनको हम एज फीमेल यूज कर रहे हैं, यानी कि उनका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको यूज यहाँ पर किया जा रहा है और उस स्टिग्मा पर दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन लाकर डाला जा रहा है और यहाँ पर क्रॉस कराया जा रहा है। तो ऐसा जो प्लांट है इसका अगर हम देखें तो इसमें जो जीन है इसमें रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी जीन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए स्मॉल आर यहाँ पर लिखा गया है। और इस प्लांट के जो साइटोप्लाज्म है उसमें डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर मेल स्टेरिलिटी प्रेजेंट है। अब ऐसे प्लांट का क्रॉस जब आप किसी दूसरे प्लांट से करा रहे हो, दूसरा प्लांट जो हमारा है वो है बी लाइन में और इस प्लांट में नॉर्मल मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं और नॉर्मल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, बट इस प्लांट का हम नॉर्मल फंक्शनल पोलन ले रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इस प्लांट का हम नॉर्मल फंक्शनल पोलन ग्रेन ले रहे हैं और इस प्लांट का फंक्शनल पोलन ग्रेन उठाकर हम यहाँ दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप से क्रॉस होता है। अब यहाँ पर ये जो बी लाइन में जो प्लांट है वो फर्टाइल मेल है और यहाँ पर भी रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी जीन प्रेजेंट नहीं है, बट यहाँ पर साइटोप्लाज्म में आप देख सकते हो F प्रेजेंट है, यानी कि ये जो मेल है ये फर्टाइल मेल है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर ए लाइन और बी लाइन में क्रॉस कराते हैं और यहाँ पर ये जो बी लाइन है इसे हम मेंटेनर लाइन के नाम से जानते हैं। कभी कभी होता क्या है, ये जो हमारे पास CMS लाइन के प्लांट्स होते हैं इनका नंबर कम होता है, तो इनका नंबर बढ़ाने के लिए
कई बार इस टाइप से क्रॉस किया जाता है, इस प्लांट से, बी लाइन के प्लांट से इनका क्रॉस कराया जाता है ताकि जो स्टेराइल प्लांट्स हैं उनका नंबर बढ़ाया जा सके। अब सपोज करो हम एक एग्जांपल ले रहे, मान लो हमारे पास एक मेज का प्लांट है जिसमें कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी मौजूद है। अब हम इस एक मेज प्लांट को दूसरे प्लांट के पोलन से पॉलिनेट करवाएंगे और उसके बाद जो हमें सीड्स मिलेंगे, जो हमें ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, प्लांट मिलेंगे, उन सब में मेल स्टेरिलिटी प्रेजेंट होगी। क्योंकि आपको पता है कि जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है उसमें जो मदर है वो साइटोप्लाज्म यहाँ पर कंट्रीब्यूट करती है। तो मदर से साइटोप्लाज्म सारे ऑफस्प्रिंग में जाएगा और जितने भी प्लांट्स बनेंगे सब में साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर हम ये बी लाइन के प्लांट का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम जो CMS लाइन के प्लांट्स हैं उनका नंबर बढ़ा सकें। तो इसीलिए इसको, इनके नंबर को मेंटेन रखने के लिए हम यहाँ पर ये क्रॉस कराते हैं। इसीलिए बी लाइन के प्लांट्स को हम मेंटेनर लाइन कहते हैं, क्योंकि बी लाइन के प्लांट से हम क्रॉस कराकर जो CMS लाइन्स हैं, CMS लाइन वाले प्लांट हैं, उनका नंबर मेंटेन कर रहे हैं या उनका नंबर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, जब आप क्रॉस कराते हो ए लाइन और बी लाइन के बीच का, तब आपको जितने भी ऑफस्प्रिंग मिलते हैं सब के सब ऐसे होंगे जिसमें कि स्टेराइल वाली कंडीशन होगी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होगी। तो ऐसे प्लांट्स को हम एज फीमेल यूज़ करेंगे। अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हो गए हैं जिसमें कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी प्रेजेंट है। लेकिन अब हमको चाहिए फर्टाइल प्लांट्स, क्योंकि अब हमें उस फर्टाइल प्लांट के सीड को सो करना है और उससे अल्टीमेटली और भी फर्टाइल प्लांट्स बनाने हैं। तो अब हमें फर्टाइल प्लांट चाहिए, तो इसलिए हम ये जितने भी CMS लाइन के प्लांट्स हैं उनका क्रॉस किसी दूसरे प्लांट से करवाएंगे जिसके न्यूक्लियस में रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी जीन प्रेजेंट होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो प्लांट है इसके केस में फर्टाइल पोलन भी है और इसके न्यूक्लियस में रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी जीन भी प्रेजेंट है। इसे हमने यहाँ पर कैपिटल R से डिनोट किया है। आप चाहो तो इसको कैपिटल R स्मॉल f से भी डिनोट कर सकते हो। जो रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी जीन है उसको कैपिटल R स्मॉल f से भी डिनोट किया जाता है कुछ बुक्स में, लेकिन कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने यहाँ पर कैपिटल R से इसको डिनोट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो प्लांट है ये R लाइन का प्लांट है। R लाइन में ऐसे प्लांट आते हैं जिसमें कि फर्टाइल पोलन ग्रेन भी है और उसके न्यूक्लियस में रिस्टोरर जीन भी प्रेजेंट है। अब ऐसा प्लांट जो है इसके साइटोप्लाज्म में फर्टिलिटी हो या स्टेरिलिटी हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिस्टोरर जीन जहां पर भी होगा वहां पर फर्टिलिटी ऑलमोस्ट होती ही है। ठीक है, तो ये जो प्लांट है जिसमें कि फर्टाइल पोलन ग्रेन है और रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी वाला जीन मौजूद है, इस प्लांट का पोलन लेकर हम अपने CMS लाइन वाले प्लांट के स्टिग्मा पर डालते हैं और इस तरीके से क्रॉस कराते हैं। अब अल्टीमेटली यहाँ पर होता क्या है, जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे उनमें आपको जो साइटोप्लाज्म है वो तो मदर साइड से ही आता है ना। तो जो मदर साइड से साइटोप्लाज्म आया है उसमें स्टेरिलिटी है। तो यहाँ पर जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे सब में साइटोप्लाज्म तो ऐसा होगा जिसमें डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लेकिन यहाँ पर जो न्यूक्लियस के जीन्स हैं वो आधे आधे दोनों पेरेंट से आए हैं और यहाँ पर ये जो R है ये डोमिनेंट कंडीशन में मौजूद है। इस वजह से ये जो रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी जीन है इसके प्रोटीन्स एक्सप्रेस होते हैं और इसके प्रोटीन एक्सप्रेस होकर जो डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें जाते हैं और वहां पर उस डिफेक्ट को सही कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी प्लांट्स यहाँ पर बनेंगे सब के सब फर्टाइल होंगे। तो इस तरीके से रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी जीन का यूज कर जो स्टेराइल प्लांट है, स्टेराइल मेल प्लांट है, उसको भी फर्टाइल मेल में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी जीन ने यहाँ पर अपना कमाल दिखाया है और जितने भी स्टेराइल प्लांट्स थे वो सब यहाँ पर फर्टाइल हो गए हैं। तो आप देख सकते हो कि इस टेक्निक का ये जो ए लाइन, बी लाइन और R लाइन वाला सिस्टम है इसका यूज़ कर हाइब्रिड वेराइटीज़ भी बनाई जाती हैं, जिनके बारे में अभी हम आपको बताएंगे भी। तो ये बेसिकली था यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, जिसमें न्यूक्लियस में मौजूद रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी जीन्स की वजह से जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है उसको ओवरकम कर दिया गया है।
इसके साथ साथ यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि CSIR नेट में पूछा भी जाता है। अब यहाँ पर हमने जो रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी जीन लिया है उसमें जो कंडीशन है वो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है, यानी दोनों ही जीन्स कैपिटल आर या डोमिनेंट कंडीशन में मौजूद है। तो जब आप इस टाइप से क्रॉस कराओगे तो जितने भी ऑफस्प्रिंग मिलेंगे आपको ऑल फर्टाइल कंडीशन में मिलेंगे। लेकिन अगर आप रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी जीन ऐसा ले रहे हो जो कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर कंडीशन में है, तो उस केस में ऑफस्प्रिंग कैसे बनेंगे, कितने बनेंगे, वो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन CSIR नेट में भी आया था। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने दूसरा केस ले रखा है। हमारे पास एक प्लांट है जो कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को शो कर रहा है। इसका क्रॉस हम दूसरे प्लांट से करा रहे हैं जो कि मेल फर्टाइल है और जिसमें रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी जीन भी प्रेजेंट है। बट यहाँ पर जो रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी जीन प्रेजेंट है ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर वाली कंडीशन में है। और कुछ बुक्स में रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी जीन को कैपिटल आर स्मॉल एफ से भी डिनोट किया जाता है। तो इसको अगर आप डिनोट करना चाहो तो कैपिटल आर स्मॉल एफ और स्मॉल आर स्मॉल एफ से भी डिनोट कर सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने इस तरीके से डिनोट किया है। तो जब आप इस टाइप के प्लांट का क्रॉस कराते हो तो होगा क्या, जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे उसमें से 50% ऑफस्प्रिंग फर्टाइल होंगे क्योंकि उनमें डोमिनेंट आर वाला जीन जाएगा, और 50% ऑफस्प्रिंग ऐसे होंगे जो कि मेल स्टेराइल होंगे क्योंकि उनमें रेसेसिव वाला जीन जाएगा। तो बेसिकली जब आप यहाँ पर क्रॉस कराते हो कैपिटल आर स्मॉल आर का दूसरे स्मॉल आर वाले से, तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर एक मिलेगा और दूसरा आपको मिलेगा स्मॉल आर वाला। तो इस तरीके से जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे, यहाँ पर हमने 2 बनाए हैं, जब आप क्रॉस कराओगे तो बेसिकली 4 बनते हैं, यहाँ पर हमने 2 बना रखे हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो आपको बेसिकली जितने भी ऑफस्प्रिंग मिलेंगे उसमें से 50% जो होंगे वो फर्टाइल होंगे क्योंकि उनमें डोमिनेंट आर वाला जीन जाएगा, और बाकी के जो 50% होंगे वो स्टेराइल होंगे क्योंकि उनमें स्मॉल आर वाली कंडीशन होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये CSIR नेट पे पूछा भी गया था, तो हो सकता है ये और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाए, इसलिए आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जब रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी जीन हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर वाली कंडीशन में है, तो आपको आधे ऑफस्प्रिंग ऐसे मिलेंगे जो कि मेल फर्टाइल होंगे और आधे ऑफस्प्रिंग ऐसे मिलेंगे जो कि मेल स्टेराइल होंगे। लेकिन अगर आप रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी जीन को होमोजाइगस कंडीशन में ले रहे हो, यानी कि कैपिटल आर वाली कंडीशन में ले रहे हो, तो उस कंडीशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग मिलेंगे बनेंगे वो सब मेल फर्टाइल होंगे। अब यहाँ पर हम रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी जीन्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो रिस्टोरर जीन्स होते हैं ये साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, और यहाँ पर ऐसा इंडिविजुअल जिसमें कि रिस्टोरर जीन होता है, चाहे होमोजाइगस कंडीशन में हो चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, वो मेल फर्टाइल होता है इवन इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल साइटोप्लाज्म। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो ऑफस्प्रिंग बन रहे थे उनमें साइटोप्लाज्म तो मेल स्टेरिलिटी वाला ही था, बट उनमें जो जीन आ रहा था वो रिस्टोरर जीन था, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी वहां पर ओवरकम हो रही थी। जो रिस्टोरर जीन है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल आर स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने जितनी भी क्रॉसेस आपको बताई सब में हमने आर से डिनोट किया था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बट इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि इसको कैपिटल आर स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। तो बेसिकली ये जो रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी जीन्स होती हैं ये करती क्या है, ये ऐसा क्या कर देती हैं कि जो CMS का कंडीशन है वो ओवरकम हो जाता है। तो ये जो रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी जीन्स है ये न्यूक्लियस में मौजूद एक जीन्स होते हैं जो कि कुछ सिंथेसिस करती हैं प्रोटीन्स की, जिन्हें कहा जाता है PPR प्रोटीन, जिनका फुल फॉर्म है पेंटा ट्राइकोपेप्टाइड प्रोटीन। तो ये जो पेंटा ट्राइकोपेप्टाइड प्रोटीन है ये जाता है सीधे माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी वाली कंडीशन जहां से अराइज कर रही है, ये PPR प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है और वहां पर जो भी प्रॉब्लम हो रही होती है उसको सही कर देता है। बेसिकली इसका
रियल मैकेनिज्म अभी तक पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें वहाँ पर सही होती हैं, बट माना जाता है कि ये जो पीपीआर प्रोटीन है ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स जैसे कि आरएनए क्लीवेज है, स्प्लाइसिंग है, एडिटिंग है या फिर ट्रांसलेशन है, इन सब प्रोसेसेस पर अपना इम्पैक्ट डालते हैं, जिससे कि जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी वाली कंडीशन है वो ख़त्म हो जाती है और जो प्लांट है वो फर्टाइल हो जाता है। तो इस तरीके से जो रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी जीन है वो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को नलीफाई करने का काम करते हैं। सो ये देखिए यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी से एक क्वेश्चन आया था CSIR नेट 2020 मॉर्निंग बैच में। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। ये तो आपको पता ही है। इसके अलावा CMS कैन बी रिस्टोर्ड बाय अ न्यूक्लियर जीन रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी, इसके बारे में भी आपको मालूम है, विच इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर। अब यहाँ पर क्वेश्चन मेन यहाँ से शुरू होता है। ये कह रहे हैं कि इफ अ मेल स्टेराइल पी प्लांट is pollinated by a fertile male pea plant with RF in heterozygous condition, then the progeny obtained will have। जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बताया कि जब आप कुछ इस टाइप का क्रॉस कराते हो जिसमें कि एक मेल स्टेराइल पी प्लांट है जिसमें कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी मौजूद है और दूसरा प्लांट जो है वो फर्टाइल कंडीशन में है जिसमें कि जो रिस्टोरर जीन है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, यानी कि कैपिटल R स्मॉल r वाली कंडीशन में है, या फिर अगर हम बात करें तो कुछ बुक्स में लिखा रहता है RF स्मॉल RF, ये कंडीशन भी लिखी रहती है कुछ बुक्स में, तो दोनों ही एक ही है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में जब यहाँ पर आप क्रॉस कराते हो तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो क्या है, आपको रिजल्ट मिलेगा कि 50% ऑफ द प्रोजेनी विल बी फर्टाइल एंड 50% ऑफ द प्रोजेनी विल बी स्टेराइल। तो ये इसका आंसर है और ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेज़ प्लांट्स के बारे में, और मेज़ प्लांट्स में जो CMS सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो जो बेसिकली मेज़ प्लांट होता है वो मोनोशियस प्लांट होता है, जैसा कि हम आपको अभी पहले बता ही चुके हैं। इस प्लांट में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आपको सेम प्लांट में देखने को मिलते हैं। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन दोनों होता है और माना जाता है कि इसमें लगभग 95% तक क्रॉस पॉलिनेशन होता है और लगभग 5% के अराउंड इसमें सेल्फ पॉलिनेशन रिपोर्ट किया गया है। स्लीपर एंड पोहेलमैन ने 2006 में इसको रिपोर्ट किया था। अब यहाँ पर ये जो मेज प्लांट है इनमें भी CMS अलग अलग टाइप की साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी रिपोर्ट की गई थी और उन मेज प्लांट्स का जिनमें की साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी रिपोर्ट की गई उनको अलग अलग तरीके से हाइब्रिड वेराइटीज बनाने के लिए भी यूज किया जाता था। तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर हम आपको देते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 3 टाइप्स के CMS सिस्टम्स हैं जिनको मेज़ में देखा गया है। बेसिकली ये है CMS-T, CMS-S, CMS-C। जहाँ पर ये डिस्कवर किए गए हैं उनके नाम से रिलेटेड इसको टर्म दिया गया है। बेसिकली CMS-T, T फॉर टेक्सास। टेक्सास US का एक स्टेट है। US के एक स्टेट टेक्सास में मेज़ की कुछ वेराइटीज़ हैं जिनमें कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी रिपोर्ट की गई और इसको रिपोर्ट किया सबसे पहले रॉजर्स और एडवर्डसन ने 1952 में। अब ये जो CMS-T सिस्टम वाले प्लांट्स थे इनमें क्या प्रॉब्लम थी, इनमें पोलन एबॉर्शन देखने को मिल रहा था, यानी कि इनमें फंक्शनल पोलन ग्रेन नहीं बन रहा था और इनमें फेलर ऑफ एंथर एक्सर्शन का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। अब ये जो प्रॉब्लम था ये जिन वेराइटीज़ में रिपोर्ट किया रॉजर्स और एडवर्डसन ने उनका नाम था गोल्डन जून लाइन ऑफ मेज, यानी मेज की जो वेराइटी थी उनका नाम था गोल्डन जून लाइन ऑफ मेज, जिसमें कि इस टाइप का साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी देखा गया और ये टेक्सास में रिपोर्ट किया गया, इसलिए इस टाइप के सिस्टम को CMS-T कहा गया। अब इस टाइप के जो मेज प्लांट थे उनका यूज किया जाने लगा हाइब्रिड प्लांट बनाने के लिए, हाइब्रिड मेज प्लांट बनाने के लिए। क्योंकि हुआ क्या, ऐसे प्लांट जिनमें की साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी थी उनमें जो टैसल होते हैं उसमें स्टेरिलिटी है क्योंकि जो पोलन ग्रेन है वो नॉन फंक्शनल है।
तो होता क्या है, जब हाइब्रिड प्लांट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि जब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, तो उसमें एक स्टेप आता है इमैस्कुलेशन, यानी कि जो इमैच्योर एंथर होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है ताकि उस एंथर का पोलन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरकर उसको पॉलिनेट ना कर पाए, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए इमैस्कुलेशन वहाँ पर किया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर मेज़ में भी हाइब्रिड प्लांट बनाने के लिए सबसे पहले डी टैसलिंग की जाती है, यानी कि जो भी प्लांट है मेज़ का उसके टैसल्स को रिमूव कर दिया जाता है ताकि उसके टैसल में मौजूद पोलन ग्रेन उस प्लांट के जो फीमेल फ्लोरेट है उसको पॉलिनेट ना कर पाए। तो ये होता था नॉर्मली, और डी टैसलिंग जो था वो एक थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर था। लेकिन अब कोई ऐसा मेज प्लांट है जिसमें कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है, तो उस मेज प्लांट के जो एंथर है उसमें फंक्शनल पोलन ग्रेन नहीं बन रहा है, तो उसके टैसल को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो इसलिए क्या होता था, जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी टी वाले मेज के प्लांट थे उनका यूज़ किया जाने लगा हाइब्रिड कॉर्न प्रोडक्शन के लिए, यानी कि उन प्लांट्स को लिया जाने लगा हाइब्रिड कॉर्न बनाने के लिए, क्योंकि उनमें टैसल को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब हुआ क्या, जब इस टाइप के हाइब्रिड कॉर्न बनाए जाने लगे CMS टी का यूज़ करके, देखा जाने लगा कि कुछ समय बाद ऐसे कॉर्न वेराइटीज़ में ज़्यादातर इन्फेक्शन पाया जाने लगा, और ये जो प्लांट्स थे ये बहुत ज़्यादा सब्सेप्टाइबल थे एक फंगस के अगेंस्ट जिसका नाम था बाइपोलरिस मेडिस, जो कि ब्लाइट कॉज करने लगा उस टाइप के हाइब्रिड कॉर्न में। तो फिर CMS टी मेज वेराइटी का यूज़ नहीं किया जाने लगा हाइब्रिड प्लांट बनाने के लिए, इसको हटा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दूसरा टाइप का CMS सिस्टम देखा गया मेज वेराइटी में, जिसे CMS-S कहा जाता है, जो कि USDA यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वहाँ पर से ये टर्म आया है CMS-S। लेकिन ये वाले जो वेराइटीज़ थे इनका यूज़ कर भी जो हाइब्रिड कॉर्न बनाए जाते थे वो भी अनस्टेबल थे, यानी कि उनमें स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिल पा रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। फिर एक और CMS सिस्टम आया CMS-C फॉर यहाँ पर 4 हुआ है, और ये जो मेज के वैरायटी थी CMS-C जिनमें कि इस टाइप का साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी पाया जाता था, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा अब किया जाता है हाइब्रिड मेज प्लांट बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब इस टाइप की वैरायटी का क्रॉस कराया जाता है तो होता क्या है, जो हाइब्रिड कॉर्न मिलते हैं उनमें स्टेबल मेल स्टेरिलिटी भी देखने को मिलती है, और इसके साथ साथ जो ग्रेन यील्ड था वो भी बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता था। तो CMS-C को बेसिकली यूज़ किया जाता है हाइब्रिड मेज प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इसमें ग्रेन यील्ड बहुत अच्छा पाया जाता है। अब यहाँ पर ये जो 3 CMS सिस्टम्स हैं, इनमें जो रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी जीन यूज़ किए जाते हैं वो भी अलग अलग टाइप के हैं। कहीं कहीं पर RF1 है, कहीं कहीं पर RF2 है, तो वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है, उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे, बट ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो CMS सिस्टम्स हैं इनमें जो रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी जीन्स यूज़ होते हैं वो भी अलग अलग यूज़ होते हैं। अलग अलग CMS सिस्टम में अलग अलग रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी जीन यूज़ किए जाते हैं। सो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, ये 3 CMS सिस्टम्स हैं जिनका यूज़ हाइब्रिड मेज प्रोडक्शन के लिए किया जाता था। इसके अलावा CMS लाइंस के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि A लाइन होती है, B लाइन होती है, R लाइन होती है। A लाइन में मेल स्टेराइल प्लांट्स होते हैं जिनको एज फीमेल यूज़ किया जाता है। B लाइन में मेल फर्टाइल प्लांट्स होते हैं जो कि मेंटेनर लाइन की तरह यूज़ किए जाते हैं। तो हाइब्रिड प्लांट्स बनाने के लिए इन लाइन्स का यूज़ किया जाता है। सो आप यहाँ पर बेसिकली इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में देख सकते हो कि किस तरीके से साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का यूज़ यहाँ पर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में किया जा रहा है। बेसिकली ये हाइब्रिड राइस सीड प्रोडक्शन का फ्लो चार्ट है। तो यहाँ पर बेसिकली 3 टाइप की लाइन ली जाती है, एक है A लाइन, दूसरी है B लाइन और तीसरी है R लाइन। A लाइन की अगर हम बात करें तो A लाइन में हमारे पास ऐसा प्लांट है जिसमें कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी मौजूद है। राइस का ऐसा प्लांट है जिसमें कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी मौजूद है, बट उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नॉर्मल है। तो ऐसे प्लांट का क्रॉस हम कराते हैं दूसरी B लाइन वाले प्लांट से, राइस प्लांट से, जिसमें कि
फर्टिलिटी मेल फर्टाइल स्ट्रक्चर्स यानी कि प्रॉपर पोलन ग्रेन्स मौजूद हैं। तो ये जो बी लाइन वाला राइस का प्लांट है, इससे पोलन ग्रेन हम लेते हैं और इसका पोलन ग्रेन हम यहाँ पर ए लाइन वाले प्लांट के स्टिग्मा पर डालते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि जितने भी ऑफस्प्रिंग यहाँ पर बनेंगे सब के सब 100% स्टेराइल होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ए लाइन वाला प्लांट था उसको हमने एज फीमेल सोर्स लिया था। तो यहाँ पर जो फीमेल है उसके साइटोप्लाज्म में स्टेराइल वाले जीन्स मौजूद हैं। इस वजह से जितने भी ऑफस्प्रिंग यहाँ पर बनते हैं सब के सब स्टेराइल कंडीशन में बनते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, ये जो आपका बी लाइन है इसको हम मेंटेनर लाइन भी कहते हैं। तो यहाँ पर स्टेप 1 बेसिकली क्या होता है, जो CMS वाला प्लांट हमें मिला है उसके नंबर को और बढ़ाना और उसको मेंटेन रखना, ये हमारा स्टेप 1 होता है। तो यहाँ पर ये जो CMS वाला प्लांट है इसे हम दूसरे फर्टाइल प्लांट से क्रॉस कराते हैं जिसे हम मेंटेनर कहते हैं, और अल्टीमेटली यहाँ पर जितने ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो सब स्टेराइल होते हैं। तो बेसिकली ये जो मेंटेनर वाला प्लांट है इसका यूज़ इसलिए किया जाता है कि हम स्टेराइल प्लांट्स के नंबर को बढ़ा सकें। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या है, सेकेंड स्टेप है सीड प्रोडक्शन। यहाँ पर हमने स्टेप 1 के थ्रू क्या कर लिया है, जो स्टेराइल प्लांट्स थे उनका नंबर बढ़ा लिया है। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कि ये स्टेराइल कंडीशन मौजूद है। अब हम बेसिकली क्या करते हैं, जब हमें सीड चाहिए तो उसके लिए हम फर्टाइल प्लांट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, और अब हम इस स्टेराइल प्लांट का क्रॉस ऐसे प्लांट से कराते हैं जिसमें कि फर्टाइल मेल फर्टाइल कंडीशन मौजूद है, यानी कि जिसके पोलन ग्रेन फर्टाइल है, और इसके साथ साथ इस प्लांट का जो न्यूक्लियस है इसके पास रीस्टोरर जीन भी प्रेजेंट होता है। और रीस्टोरर जीन में जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें ये खासियत होती है कि ये ऐसे प्रोटीन्स को इनकोड करता है जो कि मेल स्टेरिलिटी के अफेक्ट को ख़त्म कर देता है। तो जब आप ऐसे प्लांट का क्रॉस कराते हो, और इस प्लांट को बेसिकली हम आर लाइन में रेफ़र करते हैं, ऐसे प्लांट जो कि फर्टाइल हैं और उसके साथ साथ उनमें रीस्टोरर जीन मौजूद है वो आर लाइन में आते हैं। अब आप जब ऐसे प्लांट्स का क्रॉस कराते हो तो इस केस में जितने भी आपको यहाँ पर ऑफस्प्रिंग मिलेंगे वो 100% फर्टाइल होंगे, क्योंकि उन ऑफस्प्रिंग में रीस्टोरर जीन का पार्ट भी जाएगा। तो रीस्टोरर जीन होने की वजह से यहाँ पर जो फर्टिलिटी है वो रीस्टोर हो जाती है, और जितने भी F1 प्लांट्स होंगे यहाँ पर वो फर्टाइल होंगे, और इस तरीके से हाइब्रिड राइस सीड यहाँ पर ऑब्टेन किया जाता है। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के कंसेप्ट को समझा, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को देखा, किस तरीके से हाइब्रिड प्लांट्स बनते हैं उनको देखा, और मेज में मौजूद CMS सिस्टम्स को भी देखा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।